हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर का नया टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में जुड़ जाइए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। करंट अफेयर कैसा होता है और कौन कौन चैप्टर से पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो जितने भी हमारा टॉपिक रहता है करंट अफेयर से संबंधित, वो सभी के सभी पूछे हुए सवाल रहते हैं और आने वाले समय में भी इससे पूछे जाएंगे। एक तो बैकग्राउंड रहता है, पास्ट और फ्यूचर दोनों लेके चलते हैं, प्लस करंट भी रहता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा और अपना एग्जाम में 1 नंबर आप पक्का करके आएंगे, पक्का। चलिए तो चलते हैं, हम लोग करंट अफेयर को देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए पहले आज का टॉपिक जो है हमारा है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। यहां से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। देखिए इसकी बैकग्राउंड की बात हम करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया? तो न्यूयॉर्क में एक संस्था है, ट्रस्ट है, रॉकफेलर ब्रदर्स एंड ट्रस्ट, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ट्रस्ट नाम है इनका। इन्हीं के द्वारा जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापित किया गया था। अब यहां सवाल उठता है कि किस क्षेत्र में यह जो सम्मान दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विश्व में समाज के लिए कल्याणकारी योजना करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, जनता की साहसपूर्वक भलाई करने के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हीं को यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और यह किनकी याद में दिया जाता है? तो यह है जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो रमन जी ने इनमें अपना प्रेरणा स्रोत योगदान दिया था, जिसके चलते इन्हीं के याद में है जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई। लेकिन स्थापना की बात कहेगा तो एक ट्रस्ट द्वारा हुआ था जिसका नाम था रॉकफेलर ब्रदर फंड ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। चलिए इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो $50,000 दिया जाता है। और कब दिया जाता है यह पुरस्कार? तो 31 अगस्त को दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किसे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी किया जाता है। आखिरी बार 2019 में, 2019 के पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले किन्हें दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो वह थे विनोबा भावे। पहली बार 1958 ईस्वी में विनोबा भावे को दिया गया था, जो भारत के प्रथम भारतीय, यानी प्रथम भारतीय अगर पूछता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। चलिए, और 2019 में जो है अंतिम बार दिया गया था, आखिरी भारतीय विजेता भी कह सकते हैं, एनडीटीवी के संपादक रवीश कुमार को। यह 2019 में उनको दिया गया था क्योंकि उनका चैनल का नाम है, हिंदी समाचार पत्र से रिलेटेड उनका चैनल था जिसका नाम था एनडीटीवी, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि 2019 में आखिरी बार रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? तो रवीश कुमार जी को। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। उनका चैनल हिंदी समाचार पत्र से संबंधित है। अब है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा है 2023 में। 2023 में यह जो संस्करण हुआ है रमन मैग्सेसे पुरस्कार का, यह 65वां संस्करण है। और कितने व्यक्ति को दिया गया है? 4 व्यक्ति को दिया गया है 2023 में। ध्यान रखिएगा, कितने व्यक्ति को? 4 व्यक्ति को दिया गया है। उनका नाम देख लीजिए, रवि कन्नन को, केसवी रच्छंद को, यूजे लेमोस को, और एक है मरियम क्रोनेल फेरर, विदेशी नाम है। तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2023 में कितने व्यक्तियों को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो 4 व्यक्तियों को। अच्छा, रवि कन्नन के बारे में हम लोग जानते हैं कि असम के कछार कैंसर अस्पताल के जो है विशेषज्ञ हैं और इन्होंने कैंसर से
कैंसर के इलाज में मरीजों को इतने बढ़िया से ट्रीटमेंट किए, इतने बढ़िया से इलाज किए, तो इन्हीं के अवसर पर इन्हें दिया गया यह पुरस्कार। दूसरा है केसवी रचंद को, ये बांग्लादेश के हैं, इनका एक फाउंडेशन चलता है जागो फाउंडेशन, उन्हीं को दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था, जिस प्रकार से 2019 में रवीश कुमार जी किए थे, उसी प्रकार से बांग्लादेश में एक फाउंडेशन है जागो फाउंडेशन के द्वारा, वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए, जिसके चलते उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तीसरा है यूजे लेमोस, यह तिमोर लिस्ते कृषि के विशेषज्ञ है, कृषि से संबंधित अच्छे कार्य किए हैं, अच्छा योगदान दिए हैं समाज में, जिसके चलते इन्हें दिया गया है। चलिए चौथा नंबर है मरियम कोरोनेल फेरर को, ये फिलीपींस में शांति कायम रखने के लिए वार्ताकार थे, जिसके चलते इन्हें दिया गया है। और एक और देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड में जाके कि 2021 में किन्हें दिया गया था, 64वां संस्करण था, तो फिरदौसी कादरी के, ये भी बांग्लादेश के दवा वैज्ञानिक थे। तो इतने चीज आपको याद रखना होगा इस चैप्टर से, रमन मैग्सेसे अवार्ड से। फिर से देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में भी चर्चा थोड़ा करेंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कौन देता है, तो फिलीपींस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। कब, 1957 ईस्वी में। कब दिया जाता है, डेट पूछ दिया जाए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 31 अगस्त को दिया जाता है। और राशि कितना होता है, तो $50,000 दिया जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना किस फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, तो उस फाउंडेशन का भी नाम है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अभी बताएं, सामाजिक कार्य, जनता की भलाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन्हीं को इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। चलिए पहली बार किनको मिला था, पहली बार मिला था 1958 ईस्वी में। 57 में स्थापना हुआ, एक साल बाद 1958 ईस्वी में पहले भारतीय को मिला, जिनका नाम था विनोबा भावे। चलिए किनकी याद में दिया जाता है, तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। उन्होंने जब इसका स्थापना हो रहा था तो प्रेरणा स्रोत के तौर पर, प्रेरणादायक के तौर पर इनमें अहम योगदान दिए, जिसके चलते उन्हें याद किया जाता है। उन्हीं के सम्मान में, उनके जन्मदिन के सम्मान में है जो यह पुरस्कार वितरण किया जाता है। 2019 में आखिरी बार भारतीय पाने वाले कौन थे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो रवीश कुमार। किस चैनल से संबंधित है रवीश कुमार, एनडीटीवी से। उनका चैनल किस माध्यम का, हिंदी या अंग्रेजी है, तो हिंदी माध्यम का चैनल है। और 2023 इंपॉर्टेंट है, यह 65वां संस्करण था। 4 व्यक्तियों को दिया गया है। रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल के विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोगियों के इलाज में उन्होंने अहम योगदान दिया, जिसके चलते उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरा में है केसवी रचंद को, ये बांग्लादेश में इसका एक फाउंडेशन चलता है जिसका नाम है जागो फाउंडेशन, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान दिए। चलिए तीसरा में है यूजे लेमोस, ये तिमोर लिस्ते हैं, और तिमोर लिस्ते एक देश का नाम है और वह कृषि विशेषज्ञ हैं। यूजे लेमोस यह व्यक्ति है, तिमोर लिस्ते एक देश है, कृषि के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किए, जिसके चलते इन्हें दिया गया था। चौथा नंबर है मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस में शांति वार्ता के जनक कहा जाता है। इन्हीं के याद में है जो यह सम्मान दिया गया है मरियम को, मतलब फिलीपींस में शांति वार्ता में इन्होंने अच्छा योगदान दिया। और 2021 के बात करें तो 2021 में 5 गो को मिला था, 64वां संस्करण था, लेकिन उतना 5 गो को इंपॉर्टेंट नहीं है। एक का नाम रखिए, उसका नाम है फिरदौसी कादरी को, बांग्लादेश के दवा वैज्ञानिक थे। दवा किस माध्यम से कैसे बनाया जाता है, वैज्ञानिक ही दवा लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, तो यह फिरदौसी कादरी को दिया गया है। तो अब हमें लगता है कि यह चैप्टर से अगर आपके पास आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं अलग। देखिए क्वेश्चन के बाद हम कह रहे थे कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो अभी बताएं, असम के कैंसर अस्पताल के थे कौन, रवि कन्नन को मारिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ ना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है, कह रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए
केसवी रचंद को दिया गया है, इसका फाउंडेशन का नाम पूछ देगा तो देख लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कृषि विशेषज्ञ जिन्हें 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो यूजे लेमोस है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा फिलीपींस में शांति वार्ताकार के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति जिन्हें 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनमें से हैं, तो देख लीजिए मरियम कोरोनेल फेरल। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह छोटा सा टॉपिक है जो आपको आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और नहीं तो फिर इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हाँ, छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे तो कृपया करके थोड़ा जूम कर लीजिएगा, अपना क्वालिटी को मोबाइल में बढ़ा लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, ऐसा ही टॉपिक के साथ जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, करेंट अफेयर। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और अपना योगदान दीजिए हमारे साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।